फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर 23 दिन बाद जेल से रिहा हो चुके हैं। जुबैर की रिहाई यूपी पुलिस और योगी सरकार के लिए बड़ा झटका है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बीती रात ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को रिहा कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने रिहाई के साथ ही यूपी पुलिस को जमकर फटकार भी लगाई थी। जुबैर की रिहाई के क्या है मायने, देखिए खास रिपोर्ट। 2018 के एक ट्वीट ने फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, लेकिन आखिरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जुबैर को बड़ी राहत मिली है। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर अब जेल से बाहर आ चुके हैं। ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को बुधवार रात को तिहाड़ जेल से रिहा कर दिया गया था। जुबैर को 23 दिन बाद जेल से रिहाई मिली है। जुबैर को 27 जून को दिल्ली पुलिस ने 2018 के एक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया था। इसके बाद यूपी में जुबैर पर कई मामले दर्ज किए गए थे। बेल बॉन्ड और जमानत की दूसरी शर्तों की औपचारिकताएं पूरी करने के बाद जुबैर की रिहाई का आदेश शाम को तिहाड़ जेल पहुंचा था। जुबैर को जेल नंबर 4 में रखा गया था। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जुबैर को यूपी के सभी मामलों में अंतरिम जमानत देने के बाद उनकी रिहाई का रास्ता साफ हुआ था। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ सभी FIR को दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया है। साथ ही यूपी की SIT को भी भंग कर दिया है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक जुबैर को इस मामले में कोई नई FIR दर्ज होने पर भी अब गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा। कोर्ट ने कहा कि वो अगर चाहे तो दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल कर FIR रद्द करने की मांग कर सकते हैं। कोर्ट ने उन्हें 20,000 रुपए के मुचलके पर सभी 6 FIR में जमानत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जुबैर के खिलाफ सभी मामलों की जांच अब दिल्ली पुलिस करेगी और मामला दिल्ली हाई कोर्ट में चलेगा। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर के खिलाफ दर्ज 6 FIR को रद्द करने से इनकार कर दिया है और इसके लिए दिल्ली हाई कोर्ट में अपील करने को कहा है। जमानत देते हुए कोर्ट ने कहा कि जुबैर को लगातार जेल में रखने की कोई वजह नहीं है, उन्हें फौरन जमानत दें। जुबैर की रिहाई को यूपी की बीजेपी सरकार और यूपी पुलिस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि यूपी पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में जुबैर की जमानत का विरोध किया था। सत्य और साहस का नाम है सोनिया गांधी। आज भले ही देश में कांग्रेस का दौर ना हो, लेकिन सोनिया गांधी ने कभी भी हालात के सामने हार नहीं मानी है। आज भी सोनिया गांधी हालात से लड़ने के लिए तैयार हैं और इसी जज्बे के साथ सोनिया गांधी ED का सामना कर रही हैं। वहीं सोशल मीडिया पर सोनिया गांधी ट्रेंड कर रहा है। उनके समर्थक लगातार उनका हौसला बढ़ा रहे हैं। तो क्या इससे कांग्रेस देश में फिर होगी मजबूत? देखते हैं ये खास रिपोर्ट। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से आज ED की महिला अधिकारी पूछताछ कर रही हैं। सोनिया गांधी से पहले ED 50 घंटे से ज्यादा राहुल गांधी से भी पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब इस मामले में ED के हाथ पूरी तरह से खाली हैं। ED अब तक इस मामले में कुछ भी साबित नहीं कर पाई है। वहीं ED के सामने सोनिया की पेशी को लेकर आज देश भर में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जारी है। इस बीच तमिलनाडु कांग्रेस ने सोनिया गांधी के एक पुराने बयान को ट्वीट किया है, जिसमें सोनिया गांधी ये कहते हुए नजर आ रही हैं कि मैं इंदिरा जी की बहू हूँ और किसी से नहीं डरती। ये बयान तमिलनाडु कांग्रेस ने ऐसे मौके पर ट्वीट किया है जब सोनिया गांधी नेशनल हेराल्ड केस में ED यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के सामने पेश हो रही हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सोनिया गांधी से बंद कमरे में पूछताछ शुरू हो चुकी है। इस पूछताछ की रिकॉर्डिंग भी हो रही है। सेक्शन 5 के तहत सोनिया गांधी अपना जवाब लिखित में देंगी। सोनिया गांधी अपने जवाब में बदलाव भी कर सकती हैं। वहीं दूसरी तरफ प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने सोनिया गांधी से पूछताछ के विरोध में देश भर में विरोध शुरू कर दिया है। वहीं अशोक गहलोत ने पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ एजेंसी की कार्रवाई को राजनीतिक प्रतिशोध करार दिया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया कि आज सुबह से दिल्ली पुलिस यकीनन केंद्रीय गृह मंत्री के आदेश से मीडिया को कांग्रेस पार्टी के मुख्यालय में प्रवेश नहीं करने दे रही है। उन्होंने कहा कि इसी जाति की उम्मीद की जा सकती थी और ये मोदी सरकार की मानसिकता दिखाती है। आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर भी सोनिया गांधी ट्रेंड कर रही है। उन्हें साहस और ताकत के रूप में दिखाया जा रहा है। तो दूसरी तरफ देश के कई राज्यों में कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोल शुरू कर दिया है, जिससे आने वाले वक्त में बीजेपी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। महाराष्ट्र की सियासत में 3 हफ्ते पहले बड़ा उलटफेर हुआ। महाविकास आघाड़ी सरकार को राज्य की सत्ता से बेदखल कर दिया गया। बीजेपी के समर्थन से बागी नेता एकनाथ शिंदे ने सरकार बनाई है और इसके बाद से सभी दलों में जुबानी जंग का दौर जारी है। अब इस बीच एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने बड़ा फैसला लिया है। तो क्या है वो फैसला और क्यों लिया गया है ये फैसला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में जारी सियासी ड्रामे में हर दिन कोई ना कोई नया ट्विस्ट देखने को मिल रहा है।
बीते दिन सुप्रीम कोर्ट में विधायकों की अयोग्यता को लेकर सुनवाई हुई है, तो वहीं शिवसेना में बड़ी बगावत के बीच राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रमुख शरद पवार ने पार्टी की सभी इकाइयों और प्रकोष्ठों को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है। एनसीपी के राष्ट्रीय महासचिव प्रफुल्ल पटेल ने ये जानकारी दी है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार जी की मंजूरी से एनसीपी के सभी प्रकोष्ठों और विभागों को तत्काल प्रभाव से भंग किया जाता है। बता दें कि एनसीपी ने जिन विभागों को भंग किया है उनमें राष्ट्रवादी महिला कांग्रेस, राष्ट्रवादी यूथ कांग्रेस और राष्ट्रवादी छात्र कांग्रेस शामिल नहीं है। तो वहीं पार्टी की तरफ से इस अचानक उठाए गए कदम के कारण का खुलासा अभी तक नहीं किया गया है। ऐसे में एनसीपी की इस आंतरिक कार्रवाई को शिवसेना में मचे बवाल से भी जोड़कर देखा जा रहा है। अब कहा जा रहा है कि शरद पवार एनसीपी में नए लोगों को मौका देने की तैयारी में है। इसी वजह से हो सकता है कि ये फैसला लिया गया हो। गौरतलब है कि एनसीपी शिवसेना के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार का एक प्रमुख घटक था। एमवीए गठबंधन जून के अंत में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाले शिवसेना विधायकों के एक वर्ग की तरफ से उद्धव ठाकरे के खिलाफ विद्रोह के बाद गिर गया था। संसद के मॉनसून सत्र का आज चौथा दिन है और संसद के लिए आज का दिन खास है क्योंकि आज देश के नए राष्ट्रपति के लिए मतगणना हो रही है, जिसके लिए 18 जुलाई को वोटिंग हुई थी। लेकिन इसी के साथ ही आज एक बार फिर संसद की कार्रवाई सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। क्या है इसका कारण, देखते हैं इस रिपोर्ट। 18 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो चुका है और आज सत्र के चौथे दिन भी संसद में काम के आसार नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह है संसद में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन, जिसका नतीजा ये हुआ कि थोड़ी देर के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया। आज विपक्ष का विरोध प्रदर्शन सोनिया गांधी की ईडी में पेशी को लेकर है। दरअसल आज कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी पूछताछ कर रही है, जिसको लेकर आज कांग्रेस सांसदों ने लोकसभा में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसदों ने नारेबाजी की और सोनिया गांधी की तस्वीर वाली तख्तियों के साथ नाराजगी जाहिर की। लोकसभा की कार्रवाई शुरू होते ही कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी की तस्वीर वाली तख्तियां लेकर नारेबाजी करते हुए वेल में आ गए। इसी दौरान अन्य विरोधी दलों के सांसद महंगाई और जीएसटी को लेकर वेल में तख्तियां लहराते हुए नारेबाजी करते रहे। हालांकि इससे पहले 3 दिन से महंगाई और जीएसटी को लेकर भी संसद के बाहर और अंदर दोनों जगह ही प्रदर्शन जारी था, जिसके चलते संसद का काम भी नहीं चल पा रहा था और आज भी ऐसा ही नजारा संसद में देखने को मिल रहा है। वहीं आज सोनिया गांधी की पेशी के चलते कांग्रेस सड़क पर भी प्रदर्शन कर रही है और इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। जगह जगह फोर्स तैनात की गई है, जिसकी तस्वीरें सामने आ रही हैं। ईडी की पूछताछ के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर, सीएम अशोक गहलोत, सचिन पायलट सहित कई कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में लिया है। देश में पिछले कुछ सालों में केंद्रीय जांच एजेंसियां कुछ ज्यादा ही एक्टिव हो गई हैं। हैरानी की बात यह है कि इन एजेंसियों के रडार पर वो ही आते हैं जो मोदी सरकार की मुखालफत करते हैं और विपक्ष बार बार सरकार की इस कार्यप्रणाली पर सवाल उठाता रहा है। लेकिन आज विपक्ष के सब्र का बांध टूट गया है और विपक्ष ने एकजुट होकर बड़ा कदम उठाया है। क्या है विपक्ष का कदम, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। देश की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस हर मुद्दे पर सरकार के खिलाफ आवाज उठाती है और मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ाती है। वहीं आज कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ कर रही है। ऐसे में अब कांग्रेस का गुस्सा फूट पड़ा है और कांग्रेस इसे मोदी सरकार की सोची समझी साजिश बता रही है। कांग्रेस का आरोप है कि ये सब सरकार इसलिए कर रही है क्योंकि वो कांग्रेस से डर गई है और कांग्रेस की आवाज को दबाना चाहती है। अब सरकार के खिलाफ कांग्रेस के इस हल्ला बोल को पूरे विपक्ष का समर्थन मिल गया है और पूरा विपक्ष एकजुट होकर सोनिया गांधी का समर्थन कर रहा है और केंद्र सरकार के खिलाफ विपक्षी दलों ने मोर्चा खोल दिया है। पार्टियों ने साझा बयान जारी कर कहा, मोदी सरकार अपने राजनीतिक विपक्षियों और आलोचकों के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर प्रतिशोध का अभियान चला रही है। कई राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है और अभूतपूर्व तरीके से उत्पीड़न किया जा रहा है। बयान में आगे कहा गया, हम इसकी निंदा करते हैं और समाज के ताने बाने को बिगाड़ने वाली मोदी सरकार की जन विरोधी, किसान विरोधी, संविधान विरोधी नीतियों के खिलाफ सामूहिक लड़ाई को तेज करने का संकल्प लेते हैं। बता दें कि सीपीआईएम, वीसीके, टीआरएस, एनसीपी, शिवसेना, आरजेडी, सीपीआई, आईयूएमएल, आरएसपी, डीएमके ये सभी दल सोनिया गांधी के समर्थन में सामने आए हैं। अब विपक्ष की ये एकजुटता मोदी सरकार की बेचैनी बढ़ा सकती है। ये साफ कहा जा सकता है कि विपक्ष के सब्र का बांध टूट चुका है, जिसका नतीजा 2024 में काफी घातक हो सकता है।